हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रश्नावली 6 के कुछ बकाया सवालों को लेकर फिर से हाजिर है। तो देखो, कल 4 तक हमने सवाल कर लिए थे। ये प्रश्नावली 6.3 है आपकी, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें सवाल बहुत ज्यादा है एक ही जैसे, लेकिन ज्यादा सवाल है और सारे के सारे सिद्ध करने वाले हैं। तो जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे सिद्ध करें, कैसे चित्र बनाएं। अब जैसे इसमें कोई चित्र नहीं दे रखा है, इस 5वां सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। किसने दे रखा है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि जो एंगल पी है वो आर टी एस कोण के बराबर है। तो दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ये है। तो पहले अपन जब तक चित्र नहीं बनाएंगे तो अपने को समझ ही नहीं आएगा क्या तो दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो ये, तो पहले चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाए साहब, एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, ये त्रिभुज हमने बना लिया जिसमें पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु हैं। पी आर और क्यू आर यहां पर दो बिंदु हैं, इस पर एस और टी है। इसका मतलब पी आर पर तो है एस, कहीं बना दो, यहां पर एस है। अब मैं एकदम मिडिल में नहीं बना रहा। और टी, यहां पर कोई टी है, ऐसा एस और टी, इसको मिला भी देते हैं। ये कोई पैरेलल लाइन नहीं बनाई है मैंने, ये वन पैरेलल जैसी गई है, इत्तेफाक से पैरेलल लाइन जैसी बन गई है। ऐसा दे नहीं रखा है कि पैरेलल, मैं थोड़ी सी इधर बना देता हूं, ऐसा नहीं लगे आपको कि पैरेलल बनाई है। ठीक है, ये एस टी, अब तो पैरेलल नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, तो इसमें पी आर पर तो बिंदु है एस, क्यू आर पर बिंदु है टी। ठीक है, ये इस प्रकार है कि एंगल पी, जो ये वाला एंगल है पी, ये एंगल आर टी एस के बराबर है। आर टी एस अर्थात इस कोण के बराबर है। ये बात दे रखी है बस। यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है हमें कि आर पी क्यू जो है, आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस ये समरूप होंगे। बस ये याद करना। तो समरूपता की हमारे पास दो ही शर्तें हैं, या तो तीनों कोण बराबर हों या फिर तीनों भुजाएं समानुपाती हों। तो भुजाओं के माप इसमें कहीं दे नहीं रखे, तो भुजाओं समानुपाती हों ये तो प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना कोणों को बराबर किया जाए, क्योंकि कोण के बारे में दे रखा है कि ये कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसा दे रखा है इसमें। तो हम मान लें ये अल्फा है, ये वाला कोण अल्फा है, तो ये भी अल्फा ही होगा क्योंकि बराबर है, दे रखा है। ये वाला कोण बीटा मान लेता हूं, ये बीटा है। ठीक है, यदि ये अल्फा बीटा है दोनों कोण, तो अब इसके दोनों कोण अल्फा बीटा। अब जरा एक बार रफली आप समझ लो, इस त्रिभुज में दो कोण, कौन से में? आरटीएस में दो कोण अल्फा बीटा है। तो जो तीसरा पड़ा है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हुआ। ठीक है, पी क्यू आर वाले त्रिभुज की बात करें, पी क्यू आर में, तो यहां भी दो कोण अल्फा बीटा है। तो जो तीसरा कोण है ये भी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हुआ। यदि मैं इस एंगल की बात करूं तो ये होगा 180, 180 में से अल्फा प्लस बीटा घटा देंगे, ये तो आएगा जो भी आएगा। और यहां भी सेम, इस एंगल का मान भी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। इसका मतलब हमें यह भी पता चल गया जो Q है और S है वो भी बराबर है। तो तीनों कोण बराबर दिख गए, तो आसानी से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बस इनको लिखना भर है। देखिए, मुझे कौन कौन से त्रिभुज प्रूव करने, तो इस त्रिभुजों में देखें, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में
इन दोनों में मैं एंगल्स की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो कौन कौन से क्या क्या एंगल बराबर है। जो एक एंगल ये दे रखा है, एंगल P बराबर एंगल RTS, जो कि दिया है, ये तो मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये एंगल दोनों में बराबर, देखो P एंगल तो इसका और RTS ये इसका, ये बराबर है भाई, क्योंकि ऐसा गिवन है। दूसरा देखें, कोण R दोनों में, एंगल R बराबर एंगल R, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में काम आ रहा है भाई। ये एंगल अकेला जो R है इसमें भी काम आ रहा है यही R, और इस PRQ वाले इस वाले में भी काम आ रहा है, तो ये दोनों तो वैसे। और ये हम जानते हैं, यदि कोई दो कोण बराबर हो जाए किसी में भी, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। जब दो कोण बराबर हो गए, इसलिए तीसरा कोण जो इसका Q है बराबर उसके होगा RSTK, RSTK होगा, ये बराबर होगा, कंफर्म होगा। जब दो कोण बराबर हैं, ये दो बराबर हो चुके हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है भाई, हम जानते हैं, इस वजह से बराबर हो जाएगा। और जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो जरा देखो इसका RPQ अतः ए एंगल 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 समरूपता कसौटी प्रमेय से एंगल 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 समरूपता कसौटी प्रमेय से हम कह सकते हैं त्रिभुज RPQ समरूप होगा। R के बराबर कौन सा कोण था? R, त्रिभुज R। P के बराबर कौन सा कोण है? ये T, और Q के बराबर कौन सा कोण है? S। तो त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS, ठीक है। ये ही हमें बात सिद्ध करनी थी। बोलो बात समझ में आई या नहीं? सवाल कठिन नहीं है, बड़े भी नहीं है, सिंपल एक ही पैटर्न पर आधारित है। या तो हमें तीनों कोण बराबर करने किन्हीं दो त्रिभुजों, या फिर उनकी भुजाएं समानुपाती करनी है, इन्हीं पर आधारित ज्यादातर सवाल है। तो ये एंगल AAA वाली समरूपता प्रमेय ज्यादा काम में आती है, जिससे हम दोनों को समरूप प्रूव कर सकें। ठीक है, बात समझ आ रही है? सवाल उतार। ये छठा क्वेश्चन देखें, आकृति 6.37। चूंकि इसमें दी हुई है आकृति, मुझे नहीं बनानी थी तो मैंने पहले से ही बना दी। मैं ABC, जो ABE त्रिभुज है, देखो ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम का साइन है, ये समरूप का साइन है। दो बराबर की लाइन और फिर समरूप वाला, इसका मतलब सर्वांग सम है। सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो दर्शाइए त्रिभुज ADE और ABC दोनों समरूप है, ऐसा पूछा गया। तो पहले आप सर्वांग सम की थोड़ी सी कुछ शर्तें समझें कि सर्वांग सम का क्या मतलब है। यदि कोई सर्वांग सम है दो त्रिभुज, तो जैसे हम समरूप में समझते हैं कि समरूप में तीनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन भुजाएं उनकी समानुपाती होती हैं, बराबर नहीं होती। लेकिन सर्वांग सम में, जैसे नाम से ही परिचित है सर्वांग सम, ऐसे त्रिभुज जिनके सारे अंग समान हैं। तो त्रिभुज में अंग ही कितने होते हैं भला? भुजा और कोण, इसके अलावा त्रिभुज कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब भुजाएं समान हो, उसकी कोण समान हो, ऐसे त्रिभुज
सर्वांग सम कहलाते हैं। इसका मतलब ये पता चल गया कि ए बी ई और ए सी डी ये सर्वांग सम है। तो जैसे हम समरूप में ये बताते हैं कि ये समरूप है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। ये बात इसको दर्शाता है इस लिखने के तरीके से। यहीं से हमें पता चलता है इस भुजा AD और AB का जो रेशो है वो DE बटे BC के रेशो के बराबर होगा। ऐसा हमें पता है कि जब समरूप होते हैं तो ऐसा होता है। तो सेम यही तरीका, जब यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं ABE और ACD, ये समरूप बोल दिया, इसका मतलब A एंगल A के बराबर है, B एंगल C के बराबर है, तो ये B वाला एंगल पूरा C के बराबर है, हम यहीं से लिख सकते हैं। और E एंगल D के बराबर है, जो E एंगल है E एंगल कौन सा होगा इसमें कि ABE, जो ये वाला E है और ये वाला D है पूरा इन दोनों के बराबर है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, ADE त्रिभुज और ABC त्रिभुज हम देखते हैं एंगल ये वाला दोनों में कॉमन है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें ये और पता चल जाए B और C भी बराबर है तो कुल मिला के बात बन जाएगी। हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये पूरा एंगल इसके बराबर है, तो ये जुगाड़ हो सकता है सही हिसाब से। बोलो बात कुछ बैठी, तो देखते हैं जरा, यहां से हम निकाल पाएंगे कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो यहां से अपने एक चीज देखें, है ना, यहां से देखो भुजाएं कैसे निकाली जाती हैं, यहां से निकाल पाएंगे इसमें से। चूंकि दिया है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के, तो सर्वांग सम है ACD, ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, तो इससे कुछ बातें क्लियर होंगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो निष्कर्ष ये निकला, जैसे हम भुजाएं समानुपाती करते हैं, इसमें ये पता चल गया AB AC के बराबर है, AB बराबर AC होगी, ये पता चल गया। BE बराबर CD होगी, जो BE भुजा है वो CD के बराबर होगी। BE कहां है, ये BE ये CD के बराबर होंगी, ठीक है। और एक जो AE और AD बराबर होगी, AE और AD बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सर्वांग सम है, इस वजह से। यदि समरूप होते तो इनका अनुपात बराबर होता, लेकिन ये सर्वांग सम है तो ये भुजाएं ही बराबर होंगी आपस में। और जब दो भुजा AB और AC बराबर है तो मैं इनके समीकरण बना देता हूं। ये समीकरण 1 2 समीकरण 3। तो समीकरण नंबर 1 से जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, एंगल B बराबर एंगल C। सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। ये अपन ने बहुत पहले पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में कि यदि कोई त्रिभुज के दो आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर है, तो B और C भी बराबर है, ये तय हो गई। तो दूसरी चीज, एक ये AE, जो AE है और AD है ये भी बराबर दिख रही है इसमें, AE और AD बराबर बोला गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो AE बराबर AD से समीकरण नंबर 3 से ये पता चल गया AD और AE में
कि एंगल ए डी ई बराबर होगा एंगल ए ई डी, और कारण सेम पैटर्न, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, ए डी और ए ई यहां से निकल के आया है, तो इसका मतलब इनके दो कोण भी बराबर होंगे। तो मतलब एक चीज पता चली, ये कोण आपस में बराबर है। इनको कुछ भी मान लें, मान लो मैंने ये मांगा थीटा है, इस कोण को थीटा मान लिया, और इसको मान लिया अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। और ऐसा बोला गया है ये बी और सी बराबर है, तो माना ये यदि बीटा है तो ये बीटा होगा। ये बात पता चल गई अपने, ठीक। ये तय नहीं हुआ अभी कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर है, ये तय नहीं हुआ। हमें ये तय करना है यदि इसके तीनों कोण और इस पूरे वाले के तीनों कोण बराबर बैठ जाएं, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये वाले त्रिभुज एडीई और एबीसी समरूप होंगे। तो इन दोनों कैसे बराबर करेंगे, अब वो देखो जरा। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज एडीई में क्या लिखूं मैं, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180, ठीक है। इसका मतलब थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180। ये समीकरण नंबर 1 2 3 मैंने यहां दे दिए थे, 4 बनाया था, 4 समीकरण हो गए। ऐसे त्रिभुज ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी, इसमें बात करें तो हमें पता है थीटा प्लस बीटा प्लस बीटा, ये बीटा और ये बीटा बराबर 180 होगा। तो जब अपन जाते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ थीटा, ये बीटा प्लस बीटा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है थीटा प्लस 2 बीटा बराबर 180, समीकरण नंबर 5। आप देखोगे इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। यदि इनके RHS बराबर हैं तो इसका मतलब इनको लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या निकला, अल्फा प्लस थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर थीटा प्लस 2 बीटा। थीटा से थीटा कट गया, 2 अल्फा बराबर 2 बीटा, इसका मतलब 2 से 2 फिर कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 2 बीटा। तो ये पता चल गया इसमें, तो अल्फा बराबर बीटा, अल्फा और बीटा आपस में बराबर हैं, मतलब जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि ए डी ई, अब तो ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब चाहे ए डी ई बोलो चाहे ए ई डी बोलो, और ए बी सी बोलो चाहे ए सी बी बोलो, हर स्थिति में सही है। क्यों, ये दोनों कोण बराबर है आपस में। तो मैं चाहे ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सिद्ध करवाया हम वो ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है। बात समझ आई आपकी। थीटा तो दोनों में ही आ रहा है, यहां भी काम आ रहा है और यहां भी काम आ रहा है, और जो अल्फा और बीटा हमें बराबर करने थे वो हम बराबर कर चुके हैं। अतः ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं, यहां लिख देता हूं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के होगा। बस ये लाइन लिखेंगे लास्ट, ठीक है। बात समझ आ रही। हमें तीनों कोण आपस में बराबर करने हैं और वो कर दिए। ये कोण तो बराबर था ही, हमें ये पता निकल गया ये दोनों कोण बराबर है। कहां से, यहां से पता चला ये दोनों कोण बराबर है, तो मैंने अल्फा अल्फा मान लिया। ए बी और ए सी भी बराबर आ रही है, तो हमें ये पता चल गया भैया बी और ये दोनों कोण भी बराबर है, इन दोनों को बीटा मान लिया। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इनका टोटल 180 कर दिया, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 कर दिया।
पता चला दोनों को बराबर रखने पर कि अल्फा और बीटा तो आपस में बराबर है, तो जब बराबर है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। ये आपका सवाल नंबर 6वां उतारे। सवाल थोड़े वाकई में ज्यादा बड़े बड़े समझने के हिसाब से, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हो पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े धीमे से इत्मीनान से अपने सारा कुछ समझेंगे। तो 2 2 4 4 जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप करते रहें, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, है ना। उतार ये 7वां क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा सवाल है। एक में कितने सारे त्रिभुज वो एक साथ समरूप करवाने की कोशिश करवा। तो इसमें सीधी सी बात है, समरूप हम जो त्रिभुज करते हैं या तो भुजाओं का समानुपाती, भुजाएं समानुपाती करें, एंगल। तो भुजाओं के कहीं कोई माप नहीं दे रखे इसमें, तो भुजाओं वाला तो चैप्टर क्लोज, भुजाओं से नहीं निकलेगा। लेकिन एंगल्स हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि दे रखा है, कुछ एंगल कॉमन हो सकते हैं, कुछ 90 डिग्री के दे रखे हैं, तो एंगल्स बराबर जरूर किए जा सकते हैं। तो अब इस चित्र में कैसे कैसे क्या एंगल हो सकता है, पहले एक बार हम इसमें से जो जो है आपको एंगल बराबर लगे, क्या क्या स्थिति, हम वो चीज मैंने चित्र एक साथ बना दिया है। क्यों? क्योंकि आकृति आपको दे रखी है, आकृति 6.38। ऐसा मैंने अपने हिसाब से नहीं बनाया, क्योंकि ये जो आकृति है आपको दी गई है चित्र में, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। इस एबीसी के शीर्ष लंब, इस एबीसी त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब समझते हो, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे ए शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब हो गया। एडी इसका शीर्ष लंब है, सीई इसका शीर्ष लंब है। यदि यहां से भी इसमें कोई लंब डाल देते तो वो भी एक शीर्ष लंब हो जाता, लेकिन 2 ही शीर्ष लंब है। ठीक है, लंब का मतलब आप समझते हो, ये 90 डिग्री है, कंफर्म। यदि ये 90 डिग्री है तो इसके बगल में जो ये कोण हुआ ये भी 90 हुआ, इधर यहां भी हुआ, तो 90 तो दोनों साइड में 90 90 बनाता है। ऐसा नहीं है वो एक साइड में 90 बनाएगा दूसरे साइड में नहीं बनाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाले कोण 180 होते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 बनेगा। तो अब और क्या क्या चीज इसमें बराबर दिख रही है, तो आप देखोगे ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर होंगे, तो इनके ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी बराबर हो जाएंगे। हमें जो दिख रहा है बराबर बराबर वो चीजें हम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज में क्या क्या चीज बराबर की जा सकती है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल AEP, AEP और CDP, CDP, इन्हीं दो त्रिभुजों की बात चलिए, धीमे कर रहे हैं पर ये तो और सरल हो गया मामला। 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये दोनों कोण आपस में वैसे बराबर है, तो फिर ये कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो तीसरा तो अपने आप कन्फर्म बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे हम इनमें कुछ नाम लिखते चले जाते हैं। यदि मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, एंगल कन्फर्म होगा। और ये यदि मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा ही आएगा, ये कन्फर्म हो गया, क्योंकि 2 कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आएगा। अभी अपन लिखेंगे तरीके से, जो जो चीज इसमें दिख रही है आप हमको कह सकते हैं ये कोण कॉमन है, साफ साफ कहीं भी है, जरूरत पड़ेगी तो दिख रहा है। और क्या क्या चीज बराबर दिख रही है, 90 डिग्री 90 डिग्री बस, और बहुत सारी चीजें, कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। चलो देखते हैं ज्यादा चीज जो पूछेगा। फर्स्ट वाले की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में क्या क्या चीज बराबर है। एंगल CDP, एंगल CDP बराबर है एंगल AEP, AEP ये बराबर है भाई। अच्छा AEP त्रिभुज पहले लिखा है तो पहले AEP लिखे, त्रिभुज AEP बराबर हुआ एंगल CDP, ये दोनों एंगल बराबर है CDP और AEP। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्ष लंब है। जब शीर्ष लंब है यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा,
और ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 का होगा। तो और कौन सा बराबर है भाई, एईपी में, एईपी की बात करूं मैं तो एपीई, एपीई ये वाला एंगल, ये सीपीडी, सीपीडी के बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, है ना, दो बराबर हो गए, इसीलिए ऐसा इसलिए का साइन लगा के कि ईपीबी त्रिभुज ई ए पी बराबर हो जाएगा ये डीसीपी, डीसीपी, ठीक है, ये बराबर होगा। अब दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो गए तो ए ए ए एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से एंगल तीनों बराबर है, अतः त्रिभुज, अब कौन सा किसके बराबर करें, देखो एईपी समरूप एईपी, इसका ए इसके किसके बराबर है, सी के बराबर, तो सी, इसका ई किसके बराबर है, डी के बराबर, डी, इसका पी किसके बराबर, पी के बराबर, सी डी पी, यही होगा समरूप होगा, ये सिद्ध करना था हमें, हो गया, बोलो बात समझ में। दूसरे त्रिभुज बात करें, ए बी डी समरूप होगा सी बी ई। अब मैं सारे नहीं कराऊंगा, ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, अब कुछ उसमें से आपको करने होंगे, मैं एक बार बता देता हूं, ए बी डी बताओ, देखो कहां है, ए बी डी, इस त्रिभुज की बात आ गई। दूसरा त्रिभुज है सीबीई, सीबीई, ए बी डी और सीबीई, तो बी दोनों में कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है, बी कॉमन है, और ये दोनों 90 90 के, तो इसका मतलब दो कोण बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ए ए ए समरूपता पर वैसे ही ये दोनों भी समरूप हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है, ए डी ई, ए बी डी, ए बी डी और ए सी बी ई, तो सी बी ई, इन दोनों में बी तो कॉमन दिख ही रहा है, और ये 90 का और ये 90 का, ये दो और दिख रहे हैं, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आपके बराबर हो रहे हैं। इसमें देखो ए ई पी, ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी, इस छोटे से को इस पूरे के बराबर, तो ए दोनों में कॉमन आ रहा है अल्फा अल्फा, यदि ए दोनों में कॉमन आ रहा है और ये 90 का और ये 90 का, फिर से दो बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा भाई। इसका मतलब तीसरा किसके बराबर होगा भाई, ये कॉमन है अल्फा, ये 90 का ये 90 का, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही आएगा, कंफर्म, ये कंफर्म थीटा होगा, क्योंकि देखो ये 90 अल्फा थीटा 90, अल्फा थीटा 90, अल्फा थीटा 90 अपना भी बैठ रहा है, तो ये अल्फा थीटा 90 इसमें भी बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और भी कोई त्रिभुज अपन इसमें देखें तो ये सारों जो चारों दे रखे हैं इसी प्रकार से सभी हो जाएंगे। एक ये पीडीसी, इसको चौथे को देखें, पीडीसी, पीडीसी देखो जरा, पीडीसी ये वाला छोटा, बीईसी, बीईसी इतना बड़ा, इसके समरूप है, तो साफ ही दिख रहा है ना, इस सी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90 छोटे में, तीसरा अपना बराबर है थीटा थीटा। मैं आपको एक चौथा बता देता हूं, एक और करके, ऐसे फर्स्ट कर दिया और लास्ट कर रहा हूं, तो कौन कौन से त्रिभुज बात करूंगा, त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में ऐसे अपन बात करेंगे, तो पीडीसी
देखो पी डी सी और बीईसी में, तो बीईसी, तो जरा यहां देखें एंगल सी बराबर एंगल सी, दोनों में सी एंगल जो आ रहा है बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पीडीसी में और बीईसी में दोनों में ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है भाई, इसलिए बराबर आ रहा है, उभयनिष्ठ इसलिए बराबर है। यदि ये उभयनिष्ठ है और ये बराबर है सी, तो फिर दूसरा बचा इसका डी, पीडीसी का, पीडीसी ये एंगल डी है और इसका ई एंगल है, बीईसी का एंगल जो ई है ये बराबर है। क्यों है? शीर्ष लंब है, लंब दे रखा है भाई, यहां ये शीर्ष लंब है, यहां ये शीर्ष लंब है, इसलिए 90 डिग्री का है, तो शीर्ष लंब है, ये तो बराबर है। जब दो कोण बराबर हो गए तो P तो वैसे भी शीर्ष अभिमुख है, एंगल P, इसका एंगल P, लेकिन ये उसके बराबर नहीं, इसका एंगल P और इसका एंगल B भी बराबर होगा, बराबर होगा, वैसे भी देख लो थीटा थीटा बराबर होगा। और जब ये तीनों बराबर हो गए तो ए एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के। ठीक है, ये ही सिद्ध करना होता है। ये आपका 7वां क्वेश्चन हुआ। मैंने फर्स्ट वाला बता दिया आपको, लास्ट वाला बता दिया, ये दोनों आपको समझा दिए। सारी चीज में सब में ऐसे ऐसे ही लिखना होता है, बस हम एंगल्स के आधार पर ज्यादातर समरूपता सिद्ध की जाती है, क्योंकि भुजाओं के मान दिए हुए नहीं आएंगे बहुत सारी जगह। ठीक है, तो जहां एंगल्स का बहुत बड़ा रोल है कि एंगल यदि बराबर है आ रहे हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, उतारे सवाल। 8वां सवाल देखें कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा, एक भुजा को बढ़ा दिया गया है, बढ़ाई गई भुजा एडी पर, एडी को बढ़ा दिया, बिंदु ई इस प्रकार स्थित है, एक ई बिंदु स्थित है उस पर, जो बीई तथा सीडी को एफ पर प्रक्षेप करती है। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है, पहले एक बार चित्र बना लेते हैं क्या क्या चीज है। तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, समांतर चतुर्भुज देखो ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें एडी बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ाना ए बी सी डी, तो इस एडी भुजा को बढ़ा देते थोड़ी सी आगे और यहां पॉइंट बना दिया ई, एडी को आगे बढ़ा दिया भुजा को और यहां पॉइंट बना दिया है ई, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है जो बीई और तथा सीडी को, तो बीई और सीडी को एफ पर प्रक्षेप करती है, इसका नाम है एफ। ठीक है, तो दर्शाइए ए बीई ये वाला त्रिभुज समरूप होगा सी एफ बी के, मतलब ये दो त्रिभुजों के समरूप ए बीई, इसको किसके समरूप सिद्ध करना है? सी एफ बी के। तो जरा इन्हीं दो त्रिभुजों की बात करें पहले एक बार। आपको पता है समांतर चतुर्भुज होता क्या है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ये इसके समांतर तो ये इसके समांतर। बोलो बात समझ आ रही कुछ कुछ? तो इस समांतर से क्या फायदा होता है, क्या है इसका सिस्टम? तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज है ना। और क्या क्या चीज बराबर हो सकती है? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ऐसा क्यों?
क्योंकि जेड की आकृति बन रही है और ये दो समांतर रेखा हैं। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति जैसे बनती है तो वो एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो जैसे मान लो यदि ये एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये बात तो कंफर्म हुई भाई। ठीक है, अब एक चीज और देखें जरा, कौन कौन से त्रिभुज बात कर रहा हूं? ए बी ई। तो एक थीटा है, दूसरा अल्फा है, तीसरा है सी एफ बी। एक थीटा या एक अल्फा, दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर आ चुके हैं। तो जो तीसरा बचा कुचा कोण है इसका तो ये और इसका ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा अपने आप बराबर। सब में केवल एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कुछ अलग है। सवाल बस बहुत ज्यादा बना दिए, बाकी पैटर्न सेम टू सेम वही चीज फॉलो की जा रही। तो देखें क्या क्या चीज की मैं बात करूं। दिया है, पहले तो ये चीज लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है भैया? इससे ये फर्क पड़ता है कि ए डी जो पैरेलल है वो बीसी के, तथा ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के। एक तो ये बातें पता चल जाती है। और एंगल जो ए है वो बराबर हुआ एंगल सी के, और एंगल जो बी है वो बराबर हुआ एंगल डी के। ये दो बराबर होते हैं। समान चतुर्भुज आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। बोलो बात, क्योंकि ये दे रखा है गिवन, इससे कंक्लूजन ये निकला है। अब हमें बात करनी है त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी की। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। तो ए बी ई, तो ए बी ई की बात करूं और सी एफ बी की बात करें तो इसमें जो ये लाइन है ए ई और बी सी ये पैरेलल दिखाई दे रही हैं। तो ए ई पैरेलल बी सी, ये इससे पता चल रहा है हमें। ए ई जो ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, ये समांतर है भाई। तो यदि ये समांतर हैं तो एंगल सी बी एफ ए बी की बात कर रहा हूं, ए बी ई की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ए ई बी, ये वाला एंगल लू, ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ के। सी बी एफ क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। दूसरा इसमें जो दिया गया है एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी क्यों है? दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज गिवन है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो इन दो त्रिभुजों में ये दो कोण बराबर आ गए। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ जाए तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। तो ए बी ई, अब मैं बात कर सकता हूं, इसलिए ए बी ई जो ये वाला कोण है ये सी एफ बी के बराबर हो जाएगा, इसलिए सी एफ बी होगा। और जब यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर आ गए तो ए समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता जो कसौटी प्रमेय है हमारी, उससे मैं ये कह सकता हूं
कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा किसके, देखो ए एंगल किसके बराबर है, सी के, तो सी, बी एंगल किसके बराबर है, ई के, तो ई, और ये ई एंगल ए बी ई, जो बी है इस ई के बराबर आ गया, और जो ई है ए बी ई, जरा देखो बी एंगल, कौन सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, ए बी ई, तो जो बी एंगल ए बी ई सी एफ बी के बराबर होगा, ए बी ई, अच्छा ये वाला बी नहीं है, ए बी ई, ये वाला बी, ये वाला बी एफ के बराबर हुआ, इस बी के ये क्या बराबर हुआ, एफ के, और जो ई एंगल है ये किसके बराबर होगा, बी के, ठीक है। तो ये ही होगा, सिद्ध भी क्या करना था, सी एफ बी, सी एफ बी आता है बराबर होगा, इतनी सिद्धम, बस ऐसा लिखना है। तो ये आपका 8वां सवाल हुआ। सारा के सारा सवाल एक ही हिसाब का है, एक ही पैटर्न का है, आपको बस एक तो चित्र सही से बनाना चाहिए, यदि चित्र नहीं दिया हुआ है तो, और चित्र दे रखा है वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। तो आज ये 4 क्वेश्चन कल किए, 4 आज, इतने ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, और इसमें क्वेश्चन है 16, बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। आराम से अपन एक चैप्टर हल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।